नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके गणित विषय के अंतर्गत कार्यपत्रक 14 की। ये हमारा कार्यपत्रक ए बीच में बाकी रह गया था। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर 14 नंबर कार्यपत्रक को हल कराएं। लो जी, आ गया आपका कार्यपत्रक 14। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी पेज नंबर 26 निकालें। क्या निकालें? पेज नंबर 26 निकालें, क्योंकि कार्यपत्रक 14 दिया हुआ है पेज नंबर 26 पर। सभी विद्यार्थी अपनी गणित की जो वर्क बुक है उसको हाथ में ले लें, अच्छी सी पेंसिल ले लें और मेरे साथ हल करें कार्यपत्रक 14 करें। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रिय विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको गणित, विज्ञान और इंग्लिश के जो भी कार्यपत्रक और वर्कशीट हैं उन सभी की वीडियो समय पर मिलते रहें। देखिए कार्यपत्रक 14 का पहला क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 14 आपके सामने है, जिसके अंतर्गत हम विषय वस्तु बहुपद हैं और आज हम बहुपद की घात और बहुपद के शून्य से जुड़े हुए क्वेश्चन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है ये, और वार्षिक परीक्षा पक्का यहाँ से 1-2 सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए पहले इसकी थोड़ी व्याख्या है वो हम पढ़ लेते हैं। देखो बहुपद किसे कहते हैं? वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर पद की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होगी बहुपद कहलाएगा। यानी जो चर की घात होगी सदैव क्या होती है विद्यार्थी? एक पूर्ण संख्या होगी। दूसरा है बहुपद की घात। बहुपद में चर पद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जो चर पद की, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर x की घात 3 प्लस 3x प्लस 2। तो विद्यार्थी यहाँ पर अधिकतम घात आपको दिख रही होगी 3। क्या दिख रही है? 3 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी बहुपद घात कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ चर x की अधिकतम घात 3 है, अतः बहुपद की घात 3 है। फिर है बहुपद के शून्यक। बहुपद में चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। ओके, इन तीनों के बारे में बात की। अब बात करते क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन ए। तो सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए पर एक टिक करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपदी घात लिखिए। प्रत्येक बहुपदी घात यहाँ पर देखो, यहाँ पर अधिकतम घात आपको कितनी दिखी? 3। तो इसका उत्तर होगा 3, क्योंकि इसकी घात 3 है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई घात नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर घात क्या होती है? 0 होती है। लिखा। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुपद x प्लस 4 का एक शून्य ज्ञात करें। विद्यार्थी जब भी ज्ञात करना हो तो आप सबसे पहले इसको 0 के बराबर लिखें। क्या लिखें? x प्लस 4 बराबर 0। ये 4 यहाँ प्लस के, इसको इधर भेजें, क्या हो जाएगा? माइनस के। तो x बराबर क्या होगा? -4 अपनी उत्तर होगी, यानी आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन, बहुपद 4x प्लस डी का शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको 0 के बराबर, यानी ax प्लस डी बराबर 0। तो यहाँ पर d प्लस क्या है? इसको इधर भेजें, किस में होगा? माइनस में। तो ax बराबर -d, और x का मान निकालना, d गुणा में कहाँ जाएगा? भाग में। तो x का मान आएगा -d बटा a। तो ये अपना आंसर होगा। तो 3 का ये और 4 का ये हो गया। अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन, तो यहाँ बहुपद 3x प्लस 2 का x बराबर 2 पर मान ज्ञात की। यानी x का मान कितना रखना? 2। तो यहाँ देखो 3x तो है ही है, तो यहाँ पर x का क्या लिखना है? 2। तो बस गुणा करना है, 3 गुणा 2 प्लस 2। 3 2 कितने हुए? 6 प्लस 2 बराबर क्या हुए? 8। ये इसको हल होगा। जल्दी से लिखें, फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यह है बहुपद 12x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना आपको। तो विद्यार्थी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करें? यानी पहले वाली संख्या और पीछे वाली संख्या को ऐसा कैसे लिखें? हमेशा देखो
12x², तो मैंने पहले लिखे 12x², फिर माइनस के 2x, सॉरी माइनस के 2, तो यहाँ माइनस के 2, इसको तो ऐसा कैसे लिखे। अब आपको टुकड़े करने हैं 2x के, किसके 2x के, यानी कि आपको टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर 24 आए, गुणा करने पर क्या है 24, और प्लस माइनस करने पर कितना आने, 2x आने चाहिए। तो हमने टुकड़े किए 6x माइनस 4x, देखो 6 × 4 6 चौक 24, और 6x में से 4x जाएंगे कितना है 2x। अब यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, यहाँ को मैंने कॉमन लिया, 6x बाहर लिए, तो 6x कॉमन पीछे रहा, 2x + 1, फिर माइनस का माइनस, फिर यहाँ से मैं 2 को कॉमन लिया, और तो यहाँ आया 2x, माइनस बाहर आ गया तो पीछे प्लस, और 2 का भाग 2 में 1, तो एक गुणन खाया 2x + 1, एक आया 6x माइनस के 2, ये 2 गुणन कर आए हमारे 2x + 1, ठीक है ना, ये दोनों हैं। तो आप इसको अच्छे से लिखें। सातवां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वार्षिक परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सवाल ये, के का वह मान ज्ञात कीजिए कि बहुपद 2x² + kx + √2 का एक शून्यक 1 है, यानी x का मान दिया हुआ यहाँ पे 1, क्या दिया हुआ 1, तो आपको बहुपद में x का मान 1 रखना है। तो पहले आप बहुपद लिखे ऐसे कैसे, फिर x का मैंने क्या रखा, यहाँ पर भी 1 रखा, यहाँ पर भी 1, देखिए यहाँ पर 1 रखा, फिर देखो 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 × 1 कितना होता है 1, और 1 का गुणा मैंने 2 से क्या कितना आया 2, प्लस का प्लस, k का गुणा 1 से क्या आया k + √2 का √2। अब यहाँ प्लस के हैं ये, और ये भी प्लस का, इसको इधर भेजो, इसको भी इधर, तो 2 को इधर भेजा तो -2 हुए, और √2 को इधर भेजा तो ये माइनस के √2 बराबर k। अब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, क्या लिया विद्यार्थियों, माइनस को बाहर लिया, तो पीछे क्वेश्चन में क्या था 2 + √2, ये उत्तर हमारी आएगी। और ये आपके किताब का सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से अपनी कार्य पुस्तक, जो कार्य पत्रिकाएं 14 उसमें उतारें। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 8वां क्वेश्चन, जो कि बहुपद के गुणनखंड का है 3x² - x - 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था आगे और पीछे तो कोई चेंज नहीं करना, इसको तो ऐसे कैसे लिखो, देखो यहाँ मैं लिखा 3x², यहाँ लिखा है -4। अब आपको x के टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर माइनस का x। तो देखो यहाँ पे 3x और प्लस के 3x, प्लस के तो कितने लिए मैंने यहाँ पे 3x और माइनस के 4x, देखो 4 में 3 के पीछे रहा माइनस का x, क्या रहेगा माइनस का x, और दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आएंगे 12। तो ये पहले लिख दिया, टुकड़े किए, फिर यहाँ से मैंने 3x कॉमन लिया, बाहर लिया, तो पीछे क्या रहा x + 1, यहाँ से मैंने -4 कॉमन लिए, तो पीछे रहा x + 1, यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो एक तो अपना हो गया ये वाला, यानी x + 1 गुणनखंड, और दूसरा क्या हुआ 3x और -4, तो ये हुआ 3x - 4, ये अपना दूसरा गुणनखंड और आंसर यहाँ पर 3x है, ठीक है, यानी x + 1 और 3x - 4, ये 2 गुणनखंड हमारे होंगे। आप सभी विद्यार्थी अच्छी तरह इसको उतारें, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रिय विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम करते हैं अपना अंतिम क्वेश्चन, कार्यपत्रक 14 का 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुपद px = 2x³ + x + 1। अब यहाँ पे एक तो p0 और एक है p-1, 2 मान निकालने विद्यार्थियों, यानी पहले यहाँ पे x का 0 रखना है, फिर 1 माइनस का 1। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पे 0 रखा, तो p0, फिर यहाँ पे 2 का 2, x का 0 प्लस यहाँ पे 0 प्लस का 1। तो देखो 0 का क्यूब 0, और फिर 2 से गुणा, मैं 0 से क्या है 0, यहाँ पर भी 0, 1 का 1, तो p0 का मान कितना आया 1, कितना आया 1। और दूसरे में रखना है -1, देखो 2 कोष्टक -1 का क्यूब प्लस -1 प्लस 1, यानी यहाँ पे मैंने x का मान -1 रखा।
अब आपको पता है -1 का क्यूब, इसको हल करेंगे यानी -1 को 3 बार गुणा करना है ऐसे, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 आया, इन दोनों का गुणा किया, पहले इन दोनों का किया तो माइनस माइनस प्लस 1, फिर गुणा वापस किससे किया -1 से, तो प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1, तो इसको हल करने में क्या आता है माइनस का 1, यहाँ पे ये प्लस है बाहर, अंदर है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 1 और पीछे प्लस का 1 तो प्लस का 1, फिर 2 का गुणा 1 से क्या कितना है माइनस के 2, ये देखो क्योंकि माइनस के 1 है और ये माइनस का 1 ये प्लस का, ये पीछे कट गए, 2 का गुणा माइनस 1 से किया तो क्या आया माइनस के 2, ये हमारी उत्तर आएगी माइनस के 2 आंसर, यहाँ पर आएगी 1 आंसर। दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। तो विद्यार्थियों ये था अपना कार्यपत्रक 14 जिसकी मैंने बात की। तो विद्यार्थियों मिलेंगे हम अपनी अगली कक्षा में एक नए कार्यपत्र के साथ। यदि आपको कुछ समस्या हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।